लाइव मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नगरोटा एनकाउंटर पर हुई हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री द्वारा छठ पूजा पर दी गई शुभकामनाओं की चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के 370 पर दिए बयान की हो रही निंदा की और जानेंगे कि श्रीनगर नगर निगम के मेयर के चुनाव के लिए जारी अधिसूचना पर कार्यवाहक मेयर ने क्यों जताई नाराजगी। पर सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नगरोटा एनकाउंटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। तबाही मचाना चाहते थे आतंकी, सुरक्षा बलों की बहादुरी पड़ी भारी। छठ महापर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। जीवन में सुख समृद्धि की कामना। कुलगाम में आतंकियों द्वारा धार्मिक स्थल के पास लगाई गई आईडी को सुरक्षा बलों ने किया निष्क्रिय। टाला होने से बड़ा हादसा। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शाहनवाज द्वारा 370 पर दिए बयान की निंदा। सीओ मोटो नोटिस जारी करने की मांग। और श्रीनगर मेयर के चुनाव के लिए जारी अधिसूचना पर कार्यवाहक मेयर ने जताई नाराजगी। पार्षद ने किया स्वागत। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में गुरुवार को हुई आतंकी मुठभेड़ के पीछे मुंबई जैसे आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को जांच में पता चला है कि मारे गए आतंकवादियों को मुंबई हमले की बरसी पर वैसे ही बड़े हमले को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। इस संबंध में शुक्रवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय बैठक भी हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। वहीं बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्वीट करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों को मार गिराया जाना और उनके पास बड़ी मात्रा में हथियारों व विस्फोटकों की मौजूदगी का होना यह संकेत देता है कि वे बहुत बड़े हमले की तलाश में थे, लेकिन उनके प्रयासों को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया है। उनकी सतर्कता के कारण उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह के लोकतांत्रिक प्रयासों को लक्षित करने के लिए एक नापाक साजिश को हराया है। बीते दिन नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। ये बात नगरोटा आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई एक अहम बैठक में सामने आई। और उसके साथ बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की बरामदगी ये संकेत देती है कि तबाही फैलाने का आतंकियों के मंसूबे को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है। हमारी सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और दक्षता का प्रदर्शन किया है। उनकी सतर्कता के कारण जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के खिलाफ की जा रही नापाक साजिश को हराया है। छठ महापर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस पर्व की बधाई दी है। एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि यह पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। उन्होंने कहा कि सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। छठी मैया सभी के जीवन में सुख समृद्धि और सूर्य देव के ओज का संचार करें। दीपावली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाला महापर्व छठ हमारे देश में सबसे अधिक नियम निष्ठा के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जिसमें खान-पान से लेकर वेशभूषा तक हर बात में पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है। छठ पूजा का अनुपम पर्व प्रकृति से और प्रकृति की उपासना से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सूर्य और जल महापर्व छठ की उपासना के केंद्र में है, तो बांस और मिट्टी से बने बर्तन और कंदमूल इनकी पूजन विधि से जुड़ी अभिन्न सामग्रियां हैं। आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का संदेश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है। दुनिया तो उगने वालों को पूजने में लगी रहती है, लेकिन छठ पूजा हमें उनकी आराधना करने का भी संस्कार देती है, जिनका डूबना भी प्रायः निश्चित है। हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व की अभिव्यक्ति भी इस त्योहार में समाई हुई है। छठ से पहले पूरे घर की सफाई,
साथ ही नदी, तालाब, पोखर के किनारे, पूजा स्थल यानी घाटों की भी सफाई पुरजोश सब लोग जुड़ करके करते हैं। सूर्य वंदना या छठ पूजा पर्यावरण संरक्षण, रोग निवारण व अनुशासन का पर्व है। सामान्य रूप से लोग कुछ मांगकर लेने को हीन भाव समझते हैं, लेकिन छठ पूजा में सुबह के अर्घ्य के बाद प्रसाद मांगकर खाने की एक विशेष परंपरा रही है। प्रसाद मांगने की इस परंपरा के पीछे यह मान्यता भी बताई जाती है कि इससे अहंकार नष्ट होता है, एक ऐसी भावना जो व्यक्ति की प्रगति की राह में बाधक बन जाती है। भारत की इस महान परंपरा के प्रति हर किसी को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। सेना ने एक बार फिर घाटी में बड़ी वारदात को घटने से पहले ही टाल दिया। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम में सूरत क्षेत्र में मस्जिद के नजदीक आतंकवादियों द्वारा लगाई गई आईईडी को सुरक्षा बलों ने समय रहते निष्क्रिय बना दिया। सूत्रों का कहना है कि आईईडी पाइप में लगाई गई थी और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग मस्जिद में पहुंचते हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर को जब सेना की 99 आरआर बटालियन, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान कुलगाम की सूरत इलाके में गश्त लगा रहे थे तो उन्हें मस्जिद के बाद एक पाइप को पड़ा हुआ देखा। उन्हें शक हुआ और जैसे ही उन्होंने पाइप की जांच की तो पता चला कि उसमें आईईडी लगी हुई थी। जुमे की नमाज अदा करने के लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग मस्जिद में आते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट हो गया कि आतंकवादियों ने आईईडी कड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लगाई थी। उन्हें आसपास के लोगों को घटनास्थल से दूर कर फोरम बम निष्क्रिय दस्ते को बुलाया। टीम में शामिल जवान मौके पर पहुंचे और उन्हें बड़ी ही एहतियात के साथ आईईडी लगी हुई पाइप को वहां से उठाया और एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसे नष्ट कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन द्वारा श्रीनगर में 370 पर दिए बयान की अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ी निंदा की है। कोई छू नहीं सकता, 35A को छू नहीं सकता, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज माशाअल्लाह भारत का तिरंगा शौक से कश्मीर के लोग उठा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अब ये लोग पहले कहते थे कि हम 370 को बचाएंगे, उस पर लोगों को गुमराह करते थे। अब ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम 370 वापस लाएंगे। इससे बड़ा झूठ दिन के उजाले में कुछ नहीं हो सकता जो वो बता रहे हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नेता मुजफ्फर शाह ने कहा कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। ऐसे में इस तरह का बयान देना कोर्ट का अपमान है। ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बयान के खिलाफ सीओ मोटो नोटिस जारी करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 370 है, क्या इसका फैसला शाहनवाज हुसैन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा? वहां पे जितनी जो पिटिशंस लगी हुई हैं वो शाहनवाज साहब के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है? वो क्या बात कर रहे हैं? किस किस्म का झूठ आज जो है यहां बोल रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लोगों को और पूरे हिंदुस्तान को क्या सुना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ही शुड टेक सुओ मोटो नोटिस अगेंस्ट दिस मिनिस्टर। अफसोस है कि शाहनवाज हुसैन जैसे आदमी ये इस किस्म की बातें करते हैं और आज कहते हैं आप खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये कह रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन को आपने यहां पे तार-तार आपने कर दिया, जिस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तार-तार कर दिया 5 अगस्त 2019 को। शाहनवाज साहब, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, आप नहीं देंगे 370 पर, और यहां के लोग आपको फैसला देंगे 370 पर और 35A पर। 370 और 35A न कभी मरा था, न मरा है, न कभी मरेगा। वो यहां के लोगों के, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, सबका वो उनके दिलों की धड़कन है। उसको आप नहीं हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला है, यह मामला उन्हीं के सामने आएगा। शाहनवाज खान इज नोबडी टॉक लाइक दैट। और ऐसी बातें करना आपको और इसमें मजहब लाना, खुदा लाना सामने, अफसोस है आप पर। आप लोगों ने तो अपना इलेक्शन ऑलरेडी हार गए हैं। आप लोग हार गए हैं इलेक्शन। खामखा में यहां पर मेहरबानी करके ये तफरुके मत फैलाइए। 370 विल बी डिसाइडेड इन द पीपल्स कोर्ट अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू मिस्टर शाहनवाज हुसैन। पूरे हिंदुस्तान ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से हार चुकी है और बीजेपी को उनके फैसलों का जवाब सुप्रीम कोर्ट और जनता खुद देगी। गौरतलब है कि शाहनवाज हुसैन ने आज कहा था कि 370 कभी वापस नहीं आ सकता। हिंदुस्तान में देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट वगैरह आप पूरे मुल्क में दिखाइए ना कि आप लोगों ने क्या किया।
तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया आपने हिंदुस्तान को। जीडीपी से लेकर आप तो क्रैश कर रहा है हमारी पूरी इकोनॉमी। आप क्या डेवलपमेंट की बात करते हैं यहां? जम्मू एंड कश्मीर इतने मुसीबतों के बावजूद जो हम 4 दहाइयों से उठा रहे हैं, इट इज बेटर डेवलप्ड देन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री एंड डेफिनेटली बेटर डेवलप्ड देन गुजरात। अगर आपके पास कोई सबूत है भाई लाइए सामने कि भाई फलां ने, आपने, आपके वालिद ने, आपके मामे ने, आपके नाना ने, बाकी जो यहां पे सियासतदान है, लाइए भाई, मैं भी देखना चाहता हूं किसने क्या लूटा है। मगर आप ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, बिल्कुल झूठ, फरेब, धोखा और कुछ। श्रीनगर नगर निगम मेयर के चुनाव के लिए जारी अधिसूचना पर कार्यवाहक मेयर परवेज कादरी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वो इस नोटिफिकेशन को लेकर हैरान है क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करना उनका हक है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव लोकल बॉडीज के चुनाव के बाद होने चाहिए थे। कादरी ने कहा कि उन्होंने इसे लेकर इलेक्शन कमिश्नर को प्रोटेस्ट लेटर भी लिखा है। कि अगर एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट हम देखें तो ये नोटिफिकेशन मुझे निकालनी थी। अफसोस की बात है, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये इलेक्शन, अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं यूएलपी के, हमारी 4 निश्चितों अभी खाली हैं, वो अभी पूर्ण नहीं हुई, उन पे इलेक्शन की नोटिफिकेशन भी निकली है, तो उन पे भी इलेक्शन होने वाला है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वो इलेक्शन खत्म होगा, इसका रिजल्ट सामने आएगा और 4 कॉरपोरेशन में आएंगे, तो उसके बाद ही ये इलेक्शन होंगे। मैं नहीं समझता हूं कि ये जायज़ इक़्तिदाम है गवर्नमेंट की तरफ से अभी कि मिडवे में इलेक्शन करना। मुझे इस बारे में इल्मियत नहीं है कि ये नोटिफिकेशन किसने जारी की, कब की। तो मैं तो कल चौंक गया ये नोटिफिकेशन देख के कि अगर इलेक्शन मुझे प्रिजाइड करना है, मैं प्रिजाइडिंग अथॉरिटी हूँ इलेक्शन की, तो नोटिफिकेशन कमिश्नर साहब ने इजरा की है। तो एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 ये नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से गलत है। मैं इस ज़मन में आज एक प्रोटेस्ट लेटर भी लिख रहा हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी तरफ से। तो बाकी ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, तो मैं इसमें और कुछ नहीं कह सकता हूँ। कि मैं जो हमारे पास जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस हैं, उनमें ये जिक्र नहीं है इस बात का। मगर अगर हम देखें, मैंने कल गोवा की एक कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइन देखी, उसमें ये वाज़ह है कि हम यूएलबी की कोई भी मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन। तो अगर अब कर सकते भी है तो उसमें सबसे पहले हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ जे&के यूटी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या किसी भी अथॉरिटी से इस ज़िम्मन में परमिशन मांगना ही मांगना है। वहीं पार्षद मोहम्मद सलीम ने इस फैसले पर खुशी जताई और इस फैसले का स्वागत किया। ये खबर हमें कल मिली कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकली कुर्सी मेयर चेयर की, तो ये काफ़ी खुशी की बात है हमारे लिए और कॉरपोरेशन के लिए और शहर श्रीनगर के लिए, क्योंकि मेयर की कुर्सी खाली थी और सारा इस वक्त जो कायमी मुकाम मेयर जो थे इस वक्त हमारे डिप्टी मेयर साहब वो सब कुछ संभाल रहे थे। तो जो ही कल नोटिस निकली तो इसमें हमें काफ़ी खुशी मिली, क्योंकि शहर श्रीनगर में अभी बहुत से ऐसे काम पड़े हैं जो अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि विदाउट मेयर वो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स थे जो अभी रुके हुए थे, तो शहर श्रीनगर का काम विदाउट मेयर नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि डिप्टी मेयर साहब के पास उतनी पावर्स नहीं है जो मेयर साहब के पास पावर्स होते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। तो इसमें आज फॉर्म भी भरेंगे, तो कल इन फॉर्म की लास्ट डेट भी है। तो अगर किसी और को भी भरना होगा तो देखा जाएगा, जो भरता है वहां पर। तो हमें उम्मीदें हैं कि हम जिसे भी चुनेंगे तो शहर श्रीनगर की बेहबूदी के लिए चुनेंगे। निकले हैं अभी तो भरे नहीं हैं, क्योंकि आज पहली डेट है फॉर्म लेने की। तो अभी तो कैंडिडेट हमारी नज़र में 2 ही हैं अभी इस वक्त। एक तो है हमारे शेख मोहम्मद इमरान साहब और दूसरे हैं जुनैद मतू साहब। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें रफीक राथर ने कहा कि कुछ लोग ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्य होने का दावा कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कानूनी तौर से बनी हुई कमेटी नहीं है। उन्होंने इस कमेटी के सदस्य शबनम फयाज को भी इस कमेटी में शामिल होने की अपील की, ताकि कर्मचारियों की समस्याओं को हल किया जा सके। ये वही लोग हैं जब वो चेयरमैन थे या उनके साथ काम करते थे, वो अलग हो गए तो इनकी लीडरशिप पर अब उंगलियां उठने लगी। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आसमान की तरफ थूकना बंद कर दें। ये जो यूनाइटेड लीडरशिप है,
डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो सामने आई है, मेरी उनसे गुजारिश है, इल्तिमास है, मजीद कंफ्यूजन का शिकार मुलाजमीन को न करें सिर्फ इसलिए कि अपने इक्तिदार के लिए। मेरी उनसे गुजारिश है कि आज मौका मिला है तमाम मुलाजमीन को, जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन को, कि वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं, एक लीडरशिप सामने आई है, थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस आई है, इलेक्शन हुआ है बाज़ाब्ता, इस लीडरशिप को ताउन दे दें, वो सपोर्ट करें। अगर सिर्फ लड़ाई कुर्सी की है तो अल्लाह ताला गवाह है मुझे, मैं ये कुर्सी खाली करने के लिए तैयार हूं, मैं मोहताज तारफ नहीं हूं। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठे और यहां पर लीडरी करें, लीडरी करने का सवाल पैदा नहीं है। ये जो कयादत यहां पर है, 5th पे कमीशन का जिक्र किया, 6th पे कमीशन गया, जब मैं कोट बिलवाल जेल में था 7th पे 6th पे कमीशन के हवाले से, मैंने तो आप में से किसी को वहां नहीं देखा। आपने कैसे दावा किया कि हमने कुर्बानियां दी हैं? कुर्बानियां तो इस कयादत ने दी है, कुर्बानियां तो इस शख्स ने दी है जिसकी सारी उम्र फारूक अहमद खान साहब की उम्र मुलाजमीन की खिदमत में लगी है। कुर्बानियां तो खुर्शीद अहमद भट्ट साहब की है, शबीर अहमद लंगू साहब की है, वजाहत दुरानी साहब की है, और जितने भी हमारे यहां पर लोग बैठे हैं उनकी कुर्बानियां। पुंछ की नंगाली साहब सीट से बीजेपी की तरफ से डीडीसी चुनाव के लिए उम्मीदवार सहरिश रफीक ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि समाज की बेहतरी और अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने इस चुनाव में खड़े होने का फैसला किया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोग भी उनका साथ देंगे। मेरा नाम सहरिश रफीक है और मैंने आज डीडीसी इलेक्शन में ये एनएसएसबी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने बीजेपी के मैंडेट से मैंने फॉर्म फिल करा है। और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। फिर मैं अपने गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वुमेन्स रिजर्व किया, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लड़कियों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने पापा का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने कभी अपने बेटे बेटी में कभी फ़र्क नहीं समझा, इसीलिए उन्होंने बिज़नेस में भी हो, बिज़नेस हो या पॉलिटिक्स हो, हमेशा मुझे आगे लाया है। और इलेक्शन में मेरा आने का जो मकसद है सिर्फ ये है कि जो भी गरीब आवाम है उनकी मुझे मदद करनी है, जो कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, लेकिन प्रॉपरली जो है टाइमली और प्रॉपरली जो है वो उनके पास पहुंच नहीं पाता है। तो मैं बेस लेवल पे जाके उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहती हूं और उनकी सारी नीड्स को पूरा करना चाहती हूं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि कहने से ज़्यादा करना मैं उसमें बिलीव करती हूँ। बहुत शुक्रिया। वहीं उम्मीदवार के परिवार ने भी उम्मीद जताई है कि वो अपने वादों को जरूर पूरा करेंगी। तो लोगों ने पूरी 20 की 20 पंचायतों से, गुलपर से लेके नंगाली तक, सब लोगों ने हमारे इस फार्म भरने में हौसला अफजाई की है हमारी। हमें यकीन दिया है कि आप जहां मर्जी जाओ, क्योंकि मेरा किसी पार्टी में जाके पावर हासिल करना नहीं है। गरीब पब्लिक के लिए मैंने हुकूमत के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ लिंक किया है ताकि हमारी डेवलपमेंट हो। ये लोग हमेशा करप्शन और अपने धंधे में अपने घरों को बड़ा बनाने के लिए गरीबों का खून चूसते हैं। तो उसके लिए मेरे पास डेवलपमेंट, जो लोगों के डेवलपमेंट के काम थे, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। तो मुझे उम्मीद है कि इनकी जो जेन्युइन गरीबों की जो डिमांड है वो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और इनके सारे मसले हल कराऊंगा। इसलिए ये लोग जो हैं, गरीब लोगों को हम पे भरोसा है, वो हमारे साथ हैं, किसी कोई मजहबी बात नहीं मानते हैं। आप ये देखो, ये सारे के सारे मुसलमान हैं। आपको कोई हिंदू इसमें नजर आता है? ये सारे मुसलमान हैं। और मुसलमान, वो एजाज जान भी 10 आदमी लेके गया था, वो भी आपने देख लिए, वहीं उसने भी फार्म भरा। वहीं इसी सीट से एनसी उम्मीदवार तसब्बर नाज ने भी अपना नामांकन भरा। उनके साथ इस अवसर पर उनके समर्थक मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला साहब जी का और उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे एजाज जान जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे पार्टी का मैंडेट दिया। इंशाल्लाह मैं उनके भरोसे को कायम रखूंगी। और मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरी मदद करके आप हमारी पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। और इंशाल्लाह
जो हमारा ये आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए हमारी पार्टी ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का ये फैसला लिया था और मैं उन्हीं की तरफ से इस इलेक्शन में खड़ी हुई हूँ। और यहाँ पे जो जबरदस्ती जय श्री राम का बोलने के लिए जिनको किया जा रहा है वो मैं करने नहीं दूंगी। इंशाल्लाह यहाँ पे हम आपसी भाईचारा बनाए रखेंगे। बाकी बस इतना ही बोलना चाहूंगी मैं। थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुपकार ग्रैंड अलायंस की पीपल अलायंस की कैंडिडेट तबस्सुम निसार ने आज अपना फॉर्म यहाँ पे फाइल किया है, अपना नॉमिनेशन पेपर्स। मुझे बहुत खुशी है कि बड़े अच्छे माहौल में यहाँ पे जो हुआ है हमने फॉर्म भरा है। कुछ भी कहने से पहले आज एक बात जरूर कहूंगा कि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट ने अपना बयान दिया कि जिसको भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और खास करके गुपकार ग्रैंड अलायंस के लिए कि उनको जय श्री राम कहना पड़ेगा, मैं आज उनको कंडेम करता हूं। मैं उनको ये कहूंगा बीजेपी के प्रेसिडेंट को जम्मू कश्मीर में अगर रहना है और लोगों से अगर अपने काम लेने हैं और लोगों का अगर वोट लेना है तो उन्हें अल्लाहू अकबर जो है वो कहना पड़ेगा। तब तक उनको जो है मैं नहीं मानता उनको लोग एक्सेप्ट करेंगे। और आज मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा इस स्टेज पे यहाँ पे कि बीजेपी जो जम्मू कश्मीर को पोलराइज कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में पोलराइजेशन कर रही है और तबाही कर रही है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान को उस मोड़ पे लेके जा रही है जहां आने वाला जो कल है वो हम लोगों का बहुत मुश्किल होगा, परेशानी होगी। और जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है उनको इंशाअल्लाह जो इलेक्शन के वोट होंगे उसमें अपना वोट डाल के वो बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। और जम्मू कश्मीर की आवाम जो डाका हमारे यहाँ मारा गया है 5 अगस्त 2019 को, वो जो हमारा जो स्टेट जो लॉ थे हमारा 370 और 35A को जो हमारा हटाया गया है, मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जो एक कार्रवाई पूरे जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील करके जो किया गया, उसका जवाब जो है वो आने वाले इस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी को देगी और बीजेपी को पता चलेगा कि उनकी ग्राउंड पे हालात क्या है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के लंगेट से डीडीसी चुनाव के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद डार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव विकास और लोगों के काम करने के लिए है और उन्हें उम्मीद है कि लोग उन्हें उनके काम करने का मौका देंगे। इस अवसर पर उन्होंने गुपकार अलायंस पर कहा कि गुपकार के विरुद्ध वो नहीं है, पर अब लोग उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इलेक्शन कोई शौक नहीं था लड़ने का, लेकिन जो गुपकार का मामला हुआ उस गुपकार का मामले की वजह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे वर्करों को भी पता, मैं नहीं मानता था इलेक्शन लड़ना, लेकिन गुपकार की वजह से मैंने मैंने बोला कि हाँ मैं ही लड़ूंगा इलेक्शन। उसका एक्चुअली इसलिए मैं चाहता था लड़ने के लिए, जब इंजीनियर रशीद ने इनको बोला था यूनाइट बोलने का बोला, उनने मतलब हाथ जोड़े उनके अपने कश्मीर के लिए इस टाइम एक ही हो जाओ, लेकिन उनको उस टाइम वजीर आला की कुर्सी के लिए उन्होंने वो नहीं किया। इस टाइम जो उन्होंने किया ये इसलिए किया कि सिर्फ इक़्तिदार के लिए। आप सोच सकते हो इतना एनसी की बड़ी पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी और पीसी की बड़ी पार्टियां आज डीडीसी इलेक्शन के लिए इन्होंने एकजुट किया। आप इतना समझ सकते हो कि लोगों की कितनी बद्दुआ है इनके साथ, जो माँ पापा मतलब सबों की बद्दुआ है। उन क्यों है बद्दुआ? आप देखो एजुकेशन, जिस बाप का बेटा सुबह से शाम तक सिर्फ मोबाइल पे देखते हैं, जिसने पीएचडी किया होगा, किसी पे प्राइवेट स्कूल में 3,000 रुपया के लिए नौकरी करता है, किसी बिजनेसमैन के पास कोई पीएचडी, मतलब आप ऐसा समझो कि उनकी बद्दुआ है। सिर्फ माँ बच्चों की बद्दुआ है उनकी, सिर्फ इसीलिए ये एक वो दिन दूर नहीं होगा जब ये वार्ड मेंबर के लिए भी मुद्दत हो जाएगी। आइए अब चलते हुए नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।